हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 29 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 29 विज्ञान, 29वां सेट विज्ञान से पहला सवाल है, प्रतिबिंब के नियमों के लिए सही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा लाइन सही है? सिर्फ पारदर्शी दर्पण ही, सिर्फ अवतल दर्पण ही, सिर्फ उत्तल दर्पण ही सभी प्रकार के सतहों को दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, तो सभी सतहों को दर्शाते हैं वे, चौथा ऑप्शन इसका सही है। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है? दांत पर जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रकाश डालने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए गए दर्पण कौन सा है? तो दांत के डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, पारदर्शी या अवतल दर्पण, उत्तल या पारदर्शी? तो दांत के डॉक्टर जो है वे दांतों में जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। लेकिन अगर अगर बात करें वाहनों के पीछे किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वाहन के पीछे जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है, एक मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है? आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा? तो एक मोटर जो है ऊर्जा किसमें बदल देता है? एक विद्युत मोटर जो है आंतरिक ऊर्जा में ट्रांसफर कर देती है। तो मैकेनिकल एनर्जी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, पहला ऑप्शन सही है, मैकेनिकल एनर्जी। चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है? हवा के पास ऊर्जा होती है तो वायु के पास किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या ध्वनि ऊर्जा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु के पास जो है गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। पहला ऑप्शन इसका सही है। पांचवा सवाल देखते हैं, हाइड्रो विद्युत शक्ति द्वारा किस प्रकार के विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है? तो हाइड्रो विद्युत शक्ति के द्वारा, हाइड्रो आप नाम से ही परिचित है, हाइड्रो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रो जो है यह इलेक्ट्रिसिटी बनाने का है, लेकिन किस प्रकार का? विद्युत ऊर्जा, जल से बिजली बनाने का प्रक्रिया है हाइड्रो विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अगला है, यदि एक पेंडुलम की स्ट्रिंग काट दिया जाता है, तो पेंडुलम है उसका स्ट्रिंग को काट देंगे तो बॉब अपनी केंद्रीय स्थिति में होती है, तो बॉब पृथ्वी की नहीं होने के कारण गिरता है। तो पृथ्वी में क्या नहीं नहीं बॉब, तो बॉब पृथ्वी की नहीं होने के कारण गिरता है। तो कारण क्या है? उच्च चढ़ाव के बल, शक्तियों के बल, नीचे की दिशा में स्ट्रिंग के द्वारा लगाए गए बल की शक्ति, या तो ऊपर की दिशा में स्ट्रिंग द्वारा लगाए गए बल की शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीचे की दिशा में स्ट्रिंग के द्वारा लगाए गए बल की शक्ति। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं सातवां प्लस सवाल क्या है, कौन से रे डैश इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कोनों को दो समान कोनों में विभाजित करता है? तो कौन करता है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कोनों को दो समान भागों में कौन विभाजित करता है? नॉर्मल लाइन, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे या ट्रांसवर्स रे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल लाइन, जो बीच में जो है वह दो समान कोनों में विभाजित कर देता है। आठवां सवाल देख लेते हैं, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या इसके कितनी गुनी फोकल लंबाई के बराबर होती है? तो कितनी लंबाई गुनी फोकल लंबाई होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? 2 गुनी। किसमें है? तीसरा ऑप्शन सही है। नौवां सवाल देखते हैं, एक सर्किट के प्रभावी प्रतिरोध समांतर में प्रतिरोध शामिल है। तो एक सर्किट के प्रभावी प्रतिरोध समांतर में प्रतिरोध शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? देर ना करते हुए देख लेते हैं, व्यक्तिगत प्रतिरोधों की राशि के बराबर घट जाती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां है, विमान दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की प्रवृत्ति। तो
हिंदी में गलत ट्रांसलेट किया था। तो प्लेन मिरर जो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की प्रवृत्ति क्या है? आभासी और सही वस्तु के रूप में एक ही आकार के पार्श्व उल्टा, ऊपर के सभी सही है। तो ऊपर के सभी सही है, ऑल ऑफ दिस चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां देखते हैं। जिस घटना में एक पेंडुलम के दोलन के आयाम धीरे धीरे कम हो जाते हैं उसे बुलाया जाता है क्या से? दोलन की अवधि, भिगोना, दोलन का निर्माण या दोलन का रखरखाव? तो इसका सही आंसर है भिगोना, डैम्पिंग। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां है। एक वेग समय ग्राफ के तहत क्षेत्र देता है। एक चलती हुई वस्तु के द्वारा लिया गया समय, एक चलती हुई वस्तु की दूरी, चलती हुई वस्तु का त्वरण, चलती वस्तु की मंदता। तो इसका सही आंसर क्या है? एक चलती वस्तु द्वारा की गई दूरी। तो दूसरा ऑप्शन सही है इसका। 13वां सवाल देख लेते हैं, क्या है? गैर यूनिफॉर्म गति वाले शरीर के लिए वेग समय का आलेख है, तो कौन सा हो जाएगा? तो सीधी रेखा, एक्स ध्रुव की सीधी रेखा समांतर, वाई ध्रुव की रेखा समांतर या ध्रुव रेखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कर्व्ड लाइन, ध्रुवीय रेखा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14वां सवाल देखते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर से संबंधित भौतिक मात्रा, गति कौन सी है? वेग, त्वरण, मंदता, यानी कि मंदता। तो इसका सही आंसर है वेग, वेलोसिटी। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15वां सवाल देखते हैं। 15वां क्या है? जब दूरी एक वस्तु का दोहरा सीधे समय की लंबाई के लिए अनुपातिक होती है तो इसे मात्रा के साथ कहा जाता है। शून्य वेग, लगातार गति, लगातार मंदता, यूनिफॉर्म वेग। तो इसको कहा जाता है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 16वां सवाल। कोणीय वेग के लिए एसआई यूनिट क्या है? तो कोणीय वेग के लिए एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, रेडियन, रेडियन पर सेकंड, मीटर, रेडियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड किसमें है? इसमें है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक शरीर जिसकी गति एक विशेष दिशा में स्थित है, तो क्या होगा? वह एक विशेष दिशा में स्थित है, तो क्या होगा? तेज गति होनी चाहिए, मंदता होनी चाहिए, लगातार वेग होनी चाहिए, ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगातार वेग होनी चाहिए, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। और 18वां देखते हैं। तापमान के बढ़ने के साथ साथ लीनियर का कोफिशिएंट विस्तार हमेशा बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, अपने आप दोगुना हो जाता है, तो वही बना रहता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका तीसरा ऑप्शन सही है। 19वां सवाल आप देखते हैं इस सेट का। 19वां क्या है? रोशनी किसी वस्तु के पीछे नहीं जा सकती है क्योंकि यह नहीं कर सकती है, झुक नहीं सकती, घूम नहीं सकती, लचीला नहीं है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ देम, चौथा ऑप्शन सही है। और इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं। इंद्रधनुषी रंग की डिस्क इसके द्वारा की गई है, तो डिस्क इनके द्वारा की गई है, किसके द्वारा खोजा गया है? तो न्यूटन। तो सही आंसर न्यूटन इसका आंसर था। तो ये थे जेएसएससी सेट 29 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।